Hello everyone, and in this tutorial I'm going to specifically cover the problem room allocation of CSES. So इसमें कहते क्या है? There's gonna be n customers that are going to arrive soon within a large hotel. ठीक है? So हर एक कस्टमर n कस्टमर से जो भी उनका आपको स्टार्ट डे एंड एंड डे दोनों दिखाया गया है, कब वो होटल में आएंगे एंड कब कब वहां से जाएंगे. So basically the two customers can stay within the same room if the departure day of the first customer is earlier than that of your second customer. Okay, starting day of the second customer, by the way. That's what specifically they are trying to convey. What does that mean? What does that mean? Suppose that room number 1 पे राइट मेरा कस्टमर C1 ऑलरेडी स्टे कर रहा है. इसका मान लेते हैं अराइवल डे 1 था एंड एंडिंग डे आई थिंक दैट कैन बी 2, लेट्स से. सो एक और सेकंड कस्टमर, लेट अस से दैट ही इज अराइविंग एंड उसका जो अराइवल डे है वो 3rd है एंड डिपार्चर डे 4 है. सो सिंस सेकेंड डे में ऑलरेडी ये जो मेरा रूम नंबर 1 है राइट दैट हैज बीन वैकेटेड. सो सेकंड कस्टमर को मैं सेम रूम नंबर 1 एलोकेट कर सकता हूँ. सो लेट मी जस्ट गिव द एनोटेशन इन टर्म्स ऑफ C2. कि सेकंड कस्टमर जो भी है उसे सेम रूम 1 आई कैन ट्राई टू एलोकेट एंड आई कैन ट्राई टू रीयूज इट बिकॉज द फर्स्ट कस्टमर हैज ऑलरेडी वैकेटेड दैट स्पेसिफिकली दे आर ट्राइंग टू कन्वे. तो मुझे क्या करना है, अमंग ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रूम एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स एलोकेट करके सारे कस्टमर्स को मैं कैसे कैसे अकोमोडेट कर दूं. दैट्स व्हाट स्पेसिफिकली दे हैव आस्क्ड ऑन फॉर. आपकी जितनी जैसे भी एलोकेशन ओवरऑल पॉसिबल है आप करके देख लो, बट मिनिमम ओवरऑल नंबर ऑफ रूम्स एलोकेट होना चाहिए. करेक्ट, दैट स्पेसिफिकली व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. चलो थोड़ा देख लेते हैं इसके जो टेस्ट केसेस हैं, हाउ डज स्पेसिफिकली दे बिहेव, एंड उसके बाद हम थोड़ा बहुत सिंपली ट्राई करेंगे इसे कर कैसे सकते हैं. So I think there's going to be 3 customer as per the sample, 1, 2, 2, 4 and 4, 4. Correct enough? Correct enough. So हमारा जो ये फर्स्ट कस्टमर है डे 1 में अराइव हो रहा है राइट, तो इसको मैं रूम नंबर 1 एलोकेट कर दूंगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट अराइविंग कस्टमर इज ऑन द सेकेंड डे, बट ये सेकेंड डे जो है इज इक्वल टू दैट ऑफ द डिपार्चर डे ऑफ द फर्स्ट कस्टमर. ठीक है, डिपार्चर डे ऑफ द दिस इज स्पेसिफिकली द फर्स्ट कस्टमर. सो स्टार्टिंग डे ऑफ द सेकेंड कस्टमर फर्स्ट कस्टमर के डिपार्चर डे से कोलाइड कर रहा है. Okay, it's not lesser. Departure day of the first customer smaller hota, तो same room 1 I could have allocated to my respective second customer, but that's not possible. So I am bound to allocate the second customer another room, that is my second room. Correct? Okay, then next what I think whoever is my respective third customer, इसकी जो अराइवल डे है वो फर्स्ट कस्टमर की डिपार्चर डे से क्या है, ग्रेटर है. तो मैं सेम रूम 1, since this would be vacated, I can allocate that back to the third customer. So overall मुझे no more than 2 rooms चाहिए to solve this question. Correct enough? Fine. So I think आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है, कौन से कस्टमर को कौन सा रूम गया और मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मुझे क्या मिली. करेक्ट है ना. सो इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, इन व्हाट टर्म्स आई कैन ट्राई टू थिंक ऑफ. पहली बात तो ये है कि देखो, जो भी कस्टमर अर्लियर आएगा राइट उसे मैं पहले रूम एलोकेट करूंगा. whomsoever customer right is coming to the respective hotel the earlier at the earlier days or at the earliest, that specific customer is going to get rooms prior to that who are coming later on. फर्स्ट थिंग तो इस टाइप से मुझे मुझे सोचना है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेकेंड डे में कस्टमर आ गया और उसको रूम एलोकेट हो गया देन दैट ऑफ अ कस्टमर हु हैज अराइव्ड ऑन द फर्स्ट डे. सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा इस पे कि मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग डे के अकॉर्डिंग पूरे रेंजेस को जो भी दिया हुआ है उसे सॉर्ट करना है. करेक्ट है ना. दैट्स आई थिंक गवर्निंग फैक्टर हियर. नाउ नेक्स्ट में क्या सोच सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट, अगर मैं मान के चलता हूँ इन टर्म्स ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रेंजेस आई हैव सॉर्टेड इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर राइट all the respective arrival and departure dates. Fine enough. Now assume that you are on the ith customer. सॉर्ट करने के बाद जो मुझे ith कस्टमर मिल रहा है ना, इसको मैं क्या कोई भी रूम रीएलोकेट कर सकता हूँ दैट हैज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड फॉर द कस्टमर्स फ्रॉम 0 till I-1. 0 till I-1 को मैंने ऑलरेडी रूम्स एलोकेट कर दी है राइट. अब ith वाले को करनी है. देन हाउ कैन आई थिंक ऑफ दिस, इसको मैं कोई रूम यहाँ से जो भी ऑलरेडी एलोकेटेड है उसको रीयूज करके बैक ith पे एलोकेट कर सकता हूँ, और आई एम रिक्वायर्ड टू एलोकेट माई ith कस्टमर अ फ्रेश रूम. दीज आर द 2 points that would govern. So I think if I think greedily, 0 to I-1 पे जो लीस्ट टाइम है, लीस्ट वैकेटिंग टाइम है राइट,
in terms of any room that is going to be vacated in the least time or in the earliest time, वो क्या है? Let that be T. Let that be T. अगर starting point of my respective ith customer after the sorting whatever I have got, ये greater than the time T हो रहा है, that means whatever the room are that belongs to this time T, right? I can allocate the same room to the ith customer. That's a possibility. That's a possibility. Else, if this condition doesn't follow, then I am required to allocate the respective ith customer a new room, right? A new room. So that's how it works. मुझे देखना है overall previously allocated rooms में से कौन सा room है that is getting vacated the earliest. So उसके लिए मुझे ending time trace करना पड़ेगा. Which specific ending time of what room, right, is going to be the earliest ending time. And among them, what I can try to do is that I can try to reutilize it back for the allocation of the ith room, given the fact that the starting day of the respective ith customer, right, is going greater than T. ये पहले वैकेट हो जाएगा, फिर मैं इसे रीयूटिलाइज बैक करके करंट ith कस्टमर को एलोकेट कर दूंगा. फाइन इनफ. फाइन इनफ. अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो मैं इस रूम आर को यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकता. Since overall time T is the earliest time where specifically any of the room can get vacated, all the times further than this T are greater. Smallest vacated time corresponding to any room, if that cannot be allocated, further higher vacating time rooms, right, they also can't be allocated. इस logic से हम overall इस problem पे खेल सकते हैं. So दो चीज है. I think we are required to sort in terms of your respective start days, right? And we are also required to keep a track of minimum ending point or minimum end day of any customer. Correct? Fine. So sort करने में I think we would be requiring n log n time complexity. You can track your respective minimum ending time with the help of a min priority queue. Correct? Fine enough. Fine enough. So जब भी मैं कोई भी operation overall min priority queue पे करूंगा, removal activity or it can be some insertion activity, that's gonna cost me overall of at max log n time. Correct? So let's see basically जो भी intuition हमने अभी draw की है वो कैसे काम करेगी. So I would just go ahead with a randomized test case and we can try to think from there onwards. So let's say I'm having these start and end days of any of the customers initially as a part of my test case. इसको अगर आपने sort किया in terms of the start points, तो ये कैसा दिखेगा? Let's write that. So I'm gonna be having, I think, 1 5 at the top, followed by let's say 2 4, followed by 2 3. Then after that, I'm going to have 3 5. After that, we can try to have 5 7. Then after sorting, we are going to have 6 9 at the end. इन टर्म्स ऑफ द स्टार्ट पॉइंट्स, जो अर्लीस्ट अराइवल कस्टमर है, राइट, वो सबसे टॉप में रहेगा. जो लेटेस्ट अराइविंग कस्टमर है वो एकदम बॉटम पे चला जाएगा. इन दिस ऑर्डर द रूम एलोकेशन इज गोइंग टू वर्क फॉर अस, राइट. आई थिंक दिस शुड बी फॉलोड एज वेल. और मैं क्या करूंगा, मिन प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करूंगा टू ट्रैक कौन सा कस्टमर कौन से एंडिंग डे पे क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है ओवरऑल होटल से. एंड दिस वुड बी अ मिन प्रायोरिटी क्यू ताकि मुझे टॉप में मिल जाए कि विच स्पेसिफिक कस्टमर इज एग्जिटिंग द अर्लीस्ट, ताकि उस स्पेसिफिक रूम को जो भी वो ऑक्युपाई कर रहा है, राइट, उसे मैं किसी और को रीएलोकेट कर पाऊं डिपेंडिंग अपॉन द नीड. करेक्ट इनफ. Correct enough. So that's how I can try to proceed ahead for. So what I can try to do is that let me try to keep here the priority queue. So first, anyhow, जो भी मेरा फर्स्ट कस्टमर है, इसके पहले तो कोई कस्टमर आया नहीं, तो उसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट अवेलेबल रूम को मैं एलोकेट कर सकता हूँ. सो जस्ट असाइन दैट वन और उसे प्रायोरिटी क्यू में डाल दो आपकी. एंडिंग एट डे 5, राइट, माई रूम 1 हैज बीन ब्लॉक. रूम 1 ब्लॉक हो चुका है, उसका एंडिंग पॉइंट कब है? डे 5 में है. डे 5 में क्या होगा? ये रूम वैकेट होगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. आई थिंक we are going to have next customer arriving on day 2 and its ending point is equal to that of day 4. Is it so? Is it so? So मैं पहले देखूंगा एक ही एलिमेंट है मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में, एंड उसकी एंड डेट कब है, उसकी एंड डेट या एंड डे कब है. इट्स गोना बी इक्वल टू दैट ऑफ द 5th डे. और सो फार वट एवर इज द कस्टमर दैट हैज अराइव्ड, इसकी जो अराइवल डे है, राइट, 2, दिस इज स्पेसिफिकली लेसर देन 5. तो मैं रीयूटिलाइज इस स्पेसिफिक रूम 1 को कर नहीं सकता. मुझे एक न्यू रूम बाउंडफुली आई गेस सेकंड कस्टमर को देना पड़ेगा.
So total count of rooms so far that has been allocated is 1. And right now, since this customer is getting a new room, I am getting the overall count of the room equal to that of 2. And let me just say that second customer को मैंने क्या दिया, room 2 allocate कर दिया. इस पेयर को भी आप क्या करो, प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, that room number 2 is going to be vacated on day 4. Correct? Fine enough? Fine enough. Okay. Then next, what I can try to do, I can straight away say that the next customer is arriving on day 2, exit day is on day 3. Is it so? Exit day is on day 3. So far, which is the min vacating time of any of the room that is possible. Room number 2 getting vacated on day 4. Beyond this, जितने सारे रूम हैं, जितने भी सारे ब्लॉक्ड रूम है, राइट, वो सारे ग्रेटर डेज में वैकेट होंगे. करेक्ट एनफ. तो किसी भी रूम को मैं करंटली थर्ड कस्टमर को क्या नहीं कर सकता, एलोकेट नहीं कर सकता. बाउंडफुली आई एम रिक्वायर्ड टू गिव third customer a new room, right? So the third room is going to be allocated to the third customer. So count is going equal to that of 3 right now. ठीक है? And I'm going to be saying that room number 3 is going to be getting vacated on day 3. Correct? जो फर्स्ट आप रखोगे पेयर में, वो कौन से डे में वैकेट होगा, एंड विच रूम इज गेटिंग वैकेटेड. दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू हैव. फाइन इनफ. फाइन इनफ. इसके बाद क्या करना है, आप नेक्स्ट कस्टमर पे जाओ. इट्स गोना बी इक्वल टू दैट ऑफ 3 5. इसकी अराइवल डे क्या है, 3 है. एंड ये मिनिमम जो एंड आई थिंक मिनिमम एंडिंग डे करस्पॉन्डिंग टू विच एनी रूम इज गेटिंग वैकेटेड एज पर आवर प्रायोरिटी क्यू इज दिस पेयर 3 3. वो रिप्रेजेंट करेगा 3 3 पेयर को. ठीक है. कौन से डे में ये वैकेट होगा, थर्ड डे में. और ओवरऑल आई थिंक कस्टमर आ भी थर्ड डे में रहा है, राइट. इसकी जो स्टार्ट डे है ये कोलाइड कर रही है एंडिंग डे ऑफ द मिनिमम एंडिंग पॉइंट वैकेटिंग रूम के साथ. सो मैं थर्ड रूम को भी इस फोर्थ कस्टमर को एलोकेट नहीं कर सकता. रेस्ट ऑल जितने भी सारे रूम्स है प्रायोरिटी क्यू में, दे आर ऑल हैविंग ग्रेटर एंडिंग डेट्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मिनिमम वन. तो मैं बाउंडफुली इसे आई थिंक फोर्थ रूम ही एलोकेट करूंगा, राइट. Yeah, so I think the count goes up to 4. Another new room has been opened up. Then after that, what I am required to do is that priority queue thoda broaden up hoga, and there I am going to be saying that room number 4 has been allocated and that is going to get vacated on my day 5. Correct? दो room है जो day 5 में vacate होंगे, 1 and 4. Correct? Fine. Then next customer, if I move on to, that is coming at 5 7. So far मिनिमम टाइम वाली रूम जो वैकेट होने वाली है वो क्या है, 3 3 है. इस पेयर में रखा हुआ है. ठीक है. इसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, पॉप आउट कर सकता हूँ प्रायोरिटी क्यू से. इसे मैं पॉप आउट कर सकता हूँ प्रायोरिटी क्यू से, एंड आई कैन स्ट्रेट अवे से सिंस दिस रूम दैट इज गेटिंग वैकेटेड ऑन 3 3, राइट, दिस इज राइट नाउ फ्री. जो अपकमिंग कस्टमर का अराइवल है वो 5th डे में है. इस रूम को मैं इस कस्टमर को जरूर एलोकेट कर सकता हूँ. करेक्ट इनफ. सो व्हाट्स द रूम नंबर 3, एलोकेट दैट टू द 5th कस्टमर whomsoever it is. एंड आपको फिर क्या करना है, व्हाट स्पेसिफिकली यू आर रिक्वायर्ड टू डू. सिंस माई रूम नंबर 3 राइट नाउ वुड बी गेटिंग वैकेटेड ऑन 7th day, right, as per the current input it is on the 7th day. So just put that within the priority queue, 7th day vacation of room number 3. करेक्ट. सो ओवरऑल मिनिमम टाइम वैकेट होने वाली रूम कौन सी है प्रायोरिटी क्यू में, वो रूम नंबर 2 हो जाएगी. करंट स्टेट ऑफ द प्रायोरिटी क्यू के अकॉर्डिंग वो रूम नंबर 2 हो जाएगी, टू बी वैकेटेड ऑन day 4. करेक्ट है ना. तो आप जब नेक्स्ट कस्टमर पे मूव ऑन करोगे, राइट, सो मैं इसे पॉप आउट करूंगा एंड आई एम गेटिंग दैट रूम नंबर 2 इज गेटिंग वैकेटेड ऑन 4th डे. द अराइवल टाइम ऑफ दिस स्पेसिफिक कस्टमर इज ऑन द 6th डे. तो मैं रूम नंबर 2 को इसे एलोकेट कर सकता हूँ, आई गेस. इज इट सो? आई एम गोना बी रीयूटिलाइजिंग दैट. And after that, I'm going to put within the priority queue, I feel that my room number 2, whatsoever it is, right, that is going to be vacated on the 9th day right now. So I think सारे रूम्स की एलोकेशन हो चुकी है. कितने यूनिक रूम्स मैंने यूटिलाइज की, 4 यूनिक रूम्स. बाकी जो लास्ट 2 कस्टमर्स थे उनको रीयूटिलाइज बैक कर दिया फ्यू रूम्स के साथ. So that's how specifically we can try to think of this problem. So the count of my respective unique number of rooms that I would be requiring to have in order to allocate each and every customer some rooms at least, it's gonna be equal to that of 4. यही मेरा मिनिमम वैल्यू है. ठीक है. इसके बियॉन्ड और कोई मिनिमम हो नहीं सकता. ठीक है. सो आई थिंक अगर आपको कौन सा रूम किस स्पेसिफिक कस्टमर को गया, I think if you want to print that, then as per the given current set of input, 1 5 has got room number 1, 2 4 has got specifically, I guess, room number 2, 6 9 has got, I guess, again, room number 2, 3 5 has got room number 4. After that, I guess 2 3 has got room number 3,
एंड 57 हैज गॉट ऑल्सो रूम नंबर 3। ये आपका ओवरऑल सेकेंड लाइन ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। सो सिंस देखो आपका एक और पॉइंट है कि योर रेस्पेक्टिव ऑर्डरिंग्स ऑफ कस्टमर्स जो कि एज पर द ओरिजिनल इनपुट है वो सॉर्ट होने के बाद चेंज हो जाएगी। सो नॉट ओनली द रेंजेस यू आर रिक्वायर्ड टू कीप, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रैक एट व्हाट इंडेक्स ओरिजिनली द रेंजेस आर प्रेजेंट। जस्ट लाइक वट एवर वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ योर नेस्टेड रेंजेस प्रॉब्लम, वहां पे इनपुट कैसे लिया था और सॉर्ट कैसे किया था इन टर्म्स ऑफ टपल्स, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो इफ यू सॉर्ट द ओवरऑल अरे दैट्स गोना बी टेकिंग एट मैक्स ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, correct, per ith range whatever I am checking, I am doing I think at max once pop operation from your respective priority queue. So अगर आपने कुछ भी priority queue से pop out किया, so log n time complexity for the rearrangement would be there. Or I think per range I would be definitely pushing one of the pairs back within the priority queue. So log n operations for the rearrangement of that again is going to happen. Correct. So I think two log in at max priority queue operation we are going to address per n range, per range. So if there are in total of n ranges, n multiplied by 2 log n, right, we are going to have in terms of operations for our second iteration, जहां पे मैं overall क्या कर रहा हूँ, room को allocate कर रहा हूँ, either the existing one or either a new one. Correct. So I think overall time complexity is going something around n log n, added to that 2n log n, something around I think 3n log n आ जाएगा, right? 3 तो overall constant है, ये roughly boil down हो जाएगा आपका big O of n log n. So greedily I can try to proceed ahead and solve this question. Very good and intuitive problem this is, by the way. Try to code it on your own first. In the next part of this video, I will upload the code solution. If you like this video, if you like my explanations, please like, share and subscribe. Thanks all. Let's meet into the next part in the next video.